हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की हम रीडिंग देखेंगे कि आप सभी के लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम हनुमान जी। तो हम पहले देखेंगे कि आपकी प्रेजेंट लाइफ में एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। सो जो भी ये व्यूअर्स देखेंगे इस रीडिंग को प्लीज़ अवॉइड ना करें। मे बी हो सकता है कि ये जो रीडिंग है वो आपके लिए हो। सो इस रीडिंग को पूरा देखें। सो चलो हम देखते हैं कि आप सभी के लिए कि आपकी जो करंट सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन है, उसमें क्या हो रहा है। सो आपके लिए जो कार्ड्स है वो है ओके, सेकंड हाउस, जूनो, ओके, पार्टनरशिप, एंड यू हैव वीनस। तो आप लोगों की जिनके लिए भी ये रीडिंग है, जो भी आप देख रहे हैं, तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं रिलेटेड टू सेकंड हाउस, स्पेशली रिलेटेड टू योर रिसोर्सेज या फैमिली। ये भी हो सकता है कि आपके कुछ सेविंग्स जो है, एक्यूमुलेशंस हैं, उसमें कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट पड़ा हो, मेजर इफ़ेक्ट पड़ा हो। और ये भी हो सकता है कि जैसे कि फैमिली है, पार्टनरशिप भी आया है एंड वीनस भी आया है, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आप लोग बहुत डिस्टर्ब हैं ड्यू टू योर पार्टनर, योर स्पाउस। एंड ये भी हो सकता है कि जो भी लव्ड वंस हैं आपकी फैमिली में, उनकी वजह से कुछ ना कुछ आप आप परेशानी झेल रहे होंगे। एंड जो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को लेके कुछ ना कुछ सोच रहे हैं इन योर फ्यूचर। बट जो रिसोर्सेज हैं, जो आप चाहते हैं, जो रिसोर्सेज आप प्रोवाइड करवाएं अपनी फैमिली मेम्बर्स को, फैमिली को, तो वो कहीं ना कहीं जो लग्जरीज आप देना चाहते हो, वो उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स या उस बारे में आप सोच रहे होंगे फ़िलहाल। इस चीज़ को और मैं क्लियर कर लेती हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे ये कार्ड जो आया वो क्यों आया है। सो देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या इशू है आपकी लाइफ में, क्या कर। सो अगेन यू हैव जुपिटर, ओके। एक और कार्ड मैं देख लेती हूँ। कहीं ना कहीं काफ़ी मेजर चेंज है, एंड मून भी आया है। सो डेफिनेटली सेकंड हाउस इज़ आल्सो रिप्रेजेंटिंग योर फूड हैबिट, तो मून इज़ आल्सो योर फूड भी होता है। एंड जुपिटर अगेन स्वीटनेस हो गया, योर चाइल्ड हो गया। तो कहीं ना कुछ आपकी फैमिली में आप लोग सोच रहे होंगे या परेशान हो सकते हैं रिलेटेड टू योर चाइल्ड, रिलेटेड टू योर लव्ड वंस, जिनके लिए आप रिसोर्सेज प्रोवाइड करना चाहते हो। कहीं ना कहीं उनके लिए आप जो चीज़ें करना चाहते हो उसको लेके, थोड़े से सिचुएशन को लेके परेशान हो सकते हैं। सो देखते हैं कि आप लोगों के लिए हनुमान जी की क्या गाइडेंस है। इन फ्यूचर आप लोगों के लिए क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं। सो अगेन यू हैव टावर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड ओके, डेथ। तो डेफिनेटली आप लोगों की जो सिचुएशन है वो काफ़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ऑलरेडी। एंड जो भी चेंजेस होंगे वो बहुत ऐसे चेंजेस होंगे जो कि बहुत डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आप फेस कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं जो भी ये मेजर चेंजेस होंगी, ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी आपकी लाइफ में, वो इतने डिस्टर्बिंग हो सकते हैं कि आपको लगेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। बट आपको उस सिचुएशन से नहीं घबराना है। कहीं ना कहीं जो भी ये चीज़ें हैं वो बहुत कार्मिक चीज़ें होंगी। एंड ये जो भी सिचुएशन है वो निकल जाएगी। आपको सिर्फ जो जब वो सिचुएशन निकल रही होगी ना, उसी टाइम पे डिस्टर्बेंस होगी। अदरवाइज़ उसके बाद जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ब्राइट होगा। एंड जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके बेनिफिशियल चीज़ों के लिए ही हो रही है।
एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पर कोई किसी भी तरीके का जो आपका एक फेथ था, एक बिलीफ सिस्टम था ना, वो टूट सकता है। या फिर ये हो सकता है कि जिस चीज़ पे आप बहुत ट्रस्ट करते हो, या बहुत एक्सपेक्टेशंस था कि ये चीज़ तो आपके हिसाब से ही होगी, जो आपने सोचा वही होगा, लेकिन हो सकता है कि आपकी टोटल ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हो, आपकी सोच बदल जाए, आपको किसी पर्सन को लेके, स्पेशली इन योर फैमिली, किसी पर्सन को लेके आपकी सोच ही पूरी चेंज हो जाए। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया तो ये भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ एक एंडिंग ऑफ एंडिंग ऑफ एना एरा होगा, एंड एक बिगनिंग ऑफ न्यू साइकिल होने वाली है। तो जब कोई चीज़ कंप्लीट होगी, उसी के बाद कोई ना कोई चीज़ स्टार्ट होती है। सो जो भी ये चीज़ें होंगी, या फिर जो भी कॉन्फ्लिक्ट आप फेस कर रहे हैं, जो भी आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, उनका कहीं ना कहीं अब एंड होने वाला है। एंड जो भी प्रॉब्लम्स थी वो कहीं ना कहीं टूवर्ड्स एंड अब जा रही हैं। एंड डेफिनेटली उसके बाद एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो डेफिनेटली उनका अब चेंज आप देखेंगे, कि अब पॉजिटिविटी में आप चेंज देखेंगे। एंड और भी हम देखते हैं कि क्या मेजर चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में। एंड यू हैव द वर्ल्ड, सो डेफिनेटली जो भी आपने सफरिंग झेली है, जो भी आपने ये मेजर कॉन्फ्लिक्ट, मेजर प्रॉब्लम्स आपने झेली है रिलेटेड टू योर यू नो आपकी वेल्थ से रिलेटेड हो गया, या फिर आपकी फैमिली से रिलेटेड हो गया, या फिर ये हो सकता है आपकी आप मैरिज से रिलेटेड कुछ सोच रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई इशू हो गया, वो अब कहीं ना कहीं सॉल्व होने वाला है। एंड डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, वर्ल्ड आया है, तो कोई ना कोई आपकी विश फुलफिलमेंट जो है वो होने वाली है। तो हनुमान जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि जो भी आपने दुख झेला है, जो भी आपने प्रॉब्लम्स झेली हैं, अब उनका एंड होने वाला है। अब वो जो आपकी प्रॉब्लम्स थी, वो कहीं ना कहीं अब आप देखेंगे कि वो ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट होने वाला है, वो फेस आपकी लाइफ का। कोई ना कोई डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आपकी पूरी होने वाली हैं एक तरीके से। जो आपने कर्म किए हैं ना, आपके अगर अच्छे कर्म हैं तो उनका अब आपको उनका रिज़ल्ट, उनका आउटकम आप देखेंगे। एंड ये काफ़ी पॉजिटिव चेंज होगा। तो आपको अब ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, कहीं ना कहीं आपकी विशेस फुलफिलमेंट होने वाली है। जो भी प्रॉब्लम्स थी वो कार्मिक थी, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखाने के लिए आई थी, कुछ ना कुछ आपको लेसन्स देने के लिए आई थी। अब वो लेसन कहीं ना कहीं टूवर्ड्स एंड हो चुका है, वो कंप्लीशन हो चुका है। एंड डेफिनेटली अब आपकी आप जो आपकी जो वैल्यू है ना आपकी लाइफ में, वो आपको समझ आया होगा कि एग्जैक्टली सबके जैसे होता है ना, रियलिटी चेक आपको मिला होगा इस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं आप एज अ न्यू पर्सन आप अपने आप को देखेंगे। तो वो ये जो चेंजेस है ना, वो आप अपने खुद की पर्सनैलिटी में भी देखेंगे, कि आप खुद का एक न्यू वर्जन देखेंगे। एंड पॉजिटिविटी जो है वो कहीं ना कहीं आप आपके एटीट्यूड में देखेंगे, ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एंड अब देखते हैं हम लोग आप सभी के लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम हनुमान जी, कि आपको क्या करना चाहिए इन योर सिचुएशन। सो यू हैव काइंड, और आपके लिए जो कार्ड है वो है टॉलरेंट। तो डेफिनेटली आपके लिए मैसेज यही है कि थोड़ा सा चीज़ों को टॉलरेट करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आप इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि अपने एंगर को अपने लव्ड वंस पे ही निकालते हैं। सो इट्स बेटर कि चीज़ों को टॉलरेट करना सीखें, एंड थोड़ा सा काइंड बने चीज़ों को। हर इंसान को आप उतनी ही रिस्पेक्ट दें जितनी आप चाहते हैं कि आपको मिले। तो उसी तरीके से चीज़ों को ट्रीट करें। एंड थोड़ा सा पेशेंस लेवल आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको इतना ब्लंट नहीं होना है। मतलब कभी कभी होता है ना कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को इतना ग्रांटेड ले लेते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कि उन्हीं पर आप अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकालते हैं। तो इट्स बेटर कि उनको अब आप देखें कि वो आपके साथ हमेशा रहेंगे, आपके साथ हमेशा रहे हैं। सो इट्स बेटर कि कभी कभी अपने लोगों को ना हर्ट करें। एंड जो चीज़ें आप टॉलरेट कर सकते हो, झेल सकते हो, तो इट्स बेटर कि कुछ गलत ना बोलें, तो चुप रहें उस टाइम पे, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड काइंड बने, अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो गलत भी मत बोलो। एंड एक ह्यूमैनिटी जो है ना आपके अंदर, वो आप कहीं ना कहीं क्रिएट करें। एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर वो काइंडनेस होगी भी, लेकिन उस चीज़ को अब आपको
ज़्यादा अप्लाई करना है कि हर एक इंसान को, हर ह्यूमन बीइंग को, लिविंग बीइंग को आपको काइंडनेस के साथ ही देखना है। जब आप दूसरों को भी उसी नज़रिए से देखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो आप जो क्रिएट करेंगे ना, जो मैनिफेस्ट करेंगे इनडायरेक्टली, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में भी आ रहा है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट थे ना, वो काइंडनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि चीज़ों को टॉलरेट करना सीखें एंड बी काइंड टूवर्ड्स योर लव वंस, योर फैमिली, योर किड्स। तो वो चीज़ आप अपने अंदर अपनाएं। एंड और भी हम देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या गाइडेंस है फ्रॉम हनुमान जी फॉर योर करंट circumstances. And you have undisturbed. Okay. तो ये कार्ड भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि सेम ही मैसेज कहीं ना कहीं मिल रहा है कि जो भी लोग कर रहे हैं, लाइक आपको प्रवोक कर रहे हैं या अनोइंग कोई कुछ भी ऐसी हैबिट है जिससे आप परेशान होते हो, जो कि आपको टॉलरेट करने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो उन चीज़ों से आपको इफेक्ट नहीं होना है, चाहे वो सामने वाला कुछ भी करे। कर्मा डेफिनेटली प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो ऊपर वाले पे छोड़ दें, सरेंडर कर दें। आप सिर्फ अपने आप को काइंड रखें एंड सामने वाले को जो करना है उसे करने दें। एंड खुद को अपनी जो एक शील्ड होती है हमारी, कि किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दो, वो चीज़ आपको रखनी है। वो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि जो भी सामने से कोई भी फोर्स आ रही है, चाहे वो आपके अगेंस्ट है या किसी तरीके का इन्फ्लुएंस है या मैनिपुलेशन का है, तो वो आपको आपको इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको खुद पता होना चाहिए कि आपको की जो क्लैरिटी है ना, आपको खुद मिलनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए। सो वही चीज़ आप करें, किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब ना हो, किसी भी अनवांटेड फोर्स से आप डिस्टर्ब ना हो। तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको अपनाने के लिए बहुत एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे। लेकिन जब आप ये चीज़ अपना लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। कहीं ना कहीं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो चाहते हो अपनी लाइफ में, जो विशेज़ हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी फुलफ़िल होंगी। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू एंजॉयड द रीडिंग। सो मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।